हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है। तो आज का टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक ही चीज़ है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सेल क्या है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि किसी सर्किट में करंट को बनाए रखने में, करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करने में ये हेल्प करता है सेल। ठीक है, अब सेल का हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं कि सेल को कितने तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, एक दूसरे को से कंबाइन किया जा सकता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? ठीक है, 3। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा दूर करके लिखूं, इसको समझा दूंगा अभी, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्सचर कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसके बारे में अब ध्यान देंगे। सबसे पहले इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी बता दूँ, उसके बाद अलग अलग करके इसका डिटेल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? टर्च में देखे होंगे आप लोग कि टर्च की बैटरी क्या होती है, तो सीरीज में होती है। उसमें होता क्या है कि सेल को, जो सेल उसमें यूज किया जाता है, उस सेल को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाता है। इस प्रकार से सेल को एक दूसरे से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से। ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सेल जो होते हैं कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि जब सेल का पॉजिटिव पोल दूसरे सेल के नेगेटिव पोल से, दूसरा सेल का पॉजिटिव पोल तीसरे सेल के नेगेटिव पोल से एंड सो ऑन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन में अपने से भी लिख सकते हैं, जब एक सेल का पॉजिटिव पोल सेकंड सेल के नेगेटिव पोल से, सेकंड सेल का पॉजिटिव पोल थर्ड सेल के नेगेटिव पोल से, और इसी प्रकार आगे भी कनेक्टेड हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। याद रखना है इसमें कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, चाहे वोल्ट पे कंसीडर करो। ये मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की होती है अक्सर, तो 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो ये आपस में जुड़ेंगे, 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। ठीक है, सीरीज में जब वोल्टेज होता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जा सकता है कि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है सीरीज में जोड़ने के बाद वो ऐड होता चला जाता है। मतलब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर ई मानते हैं, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई मानते हैं, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई मानते हैं, तो E + E = हो गया 3E। मतलब ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। अब आते हैं पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल में जैसे मान लो कि यहाँ पे एक यही बैटरी यहाँ लेते हैं, ये सेल जो है इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं। देखो, ये सेल इस प्रकार से लिख दिया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये सेल इस प्रकार से यहाँ अरेंज हुआ, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये सेल इस प्रकार से अरेंज हुआ, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव को एक जगह इस तरीके से जोड़ा गया, नेगेटिव को एक जगह यहाँ जोड़ा गया, वायर के माध्यम से पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, मतलब पॉजिटिव को एक जगह जोड़ा गया और नेगेटिव को एक जगह जोड़ा गया, और यहाँ पे लाकर अगर इस तरह से वायर से
कोई डिवाइस को कनेक्ट किया गया, कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया गया, मान लो यहाँ पर कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया गया, इस तरीके से बल्ब कोई कनेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ जो बल्ब में जितना वोल्ट जाएगा, कितने वोल्ट का था, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का ही इसका जो एफिशिएंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो 2 वोल्ट ही होगा। मतलब इसमें वोल्टेज नहीं बढ़ता है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितना भी हो, अगर पैरेलल में हो तो वोल्टेज नहीं बढ़ता है। इसका मतलब कि अगर इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इसका भी ई है और इसका भी ई है, तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई ही होगा, ये बढ़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ों को एकदम याद रखना चाहिए। इसी के माध्यम से हम लोग इसका सबका डेरिवेशन करेंगे, तो बाद में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं होगा। फिर से समझते हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंज होता है सेल, तो उसको हम सीरीज में कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ते जाता है। पैरेलल की बात होती है तो सबका पॉजिटिव एक जगह जुड़ा हो, सबका नेगेटिव एक जगह जुड़ा हो, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस कंडीशन में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना होता है उतना ही होता है। मिक्स्ड में तो कुछ है नहीं, मिक्स्ड समझते हैं, सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि सेलों का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ हों। सेल का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज एंड पैरेलल एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो ये तो बात समझ में आ गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस प्रकार से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, काम करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ताकि अब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो आराम से देखा करो कि हर बात समझ में आए। थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा कहें चलो भाई आगे बढ़ा के देख लेते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, दिक्कत ये होती है कि पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या कहा कि सेल जो होते हैं, देखो सेल फिजिक्स में इसी प्रकार से सेल बनता है, आपको पता है। बड़ी लकीर जो होती है पॉजिटिव, छोटी लकीर होती है निगेटिव। तो सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये सेल है, ये सेल, ये C1 फर्स्ट सेल, ठीक है। दूसरा सेल इससे कनेक्ट करते हैं एक C2, फिर तीसरा कनेक्ट करते हैं एक। इसी प्रकार से n सेल पर हम कंसीडर करते हैं। n सेल हो गए, इसको अब टोटल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया गया है। फिर से समझिए, ये C1 C2 C3 डॉट Cn, इस प्रकार के जो सेल हैं आपस में एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। C1 जो है, आप देखिए C1 का जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उतना ही C2 का है, उतना ही C3 का है, उतना ही सबका है। ठीक है, C1 का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसका इतना ही, इसका इतना ही, सबका बराबर है एक दूसरे के, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया गया है। फिर से समझते हैं, बहुत सारे किताबों में इस तरह से बॉक्स बना दिया गया है। बॉक्स इसलिए बना दिया है कि लड़कों को समझ में आए, नहीं तो लड़का समझता है यही सेल है, ये पता नहीं क्या बना दिया है। इस टोटल को सेल मानेंगे हम, क्योंकि सेल के अंदर कुछ उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, हालांकि डिनोट करने के लिए यही डिनोट किया जाता है, लेकिन ये एक साथ में, ये एक साथ में, एक साथ में, इसी तरह से ये है। फिर से समझिए, हम n सेलों पर कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर ऑन n सेल्स। ठीक है, C1 C2 C3 डॉट Cn हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल एज E, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल है और
बराबर है और कितना है ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। अब इससे क्या किया गया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो टोटल इसका इंटरनल कितना टोटल इसका ईएमएफ क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जुड़ने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ता है। अगर यही पैरेलल में होता तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ता नहीं, कितना भी होता तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ता नहीं, लेकिन चूंकि सीरीज में है तो लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, इसमें 4 चीज़ों के बारे में हमेशा निकाला जाएगा। आप सीरीज पढ़ोगे तो वो कंडीशन वही लागू होगा, पैरेलल पढ़ोगे तो वही कंडीशन लागू होगा, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो वही लागू होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप, ताकि आपको स्टेप याद रहे। फर्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, तो फर्स्ट स्टेप में टोटल ईएमएफ निकालेंगे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकेंड स्टेप में क्या आएंगे, हो सकता है लाइट यहाँ हो तो दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि बल्ब का लाइट यहाँ पड़ रहा हो, लेकिन बोल रहे हैं तो सुनाई तो दे ही रहा होगा कि फर्स्ट स्टेप में टोटल ईएमएफ निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना मैं बता दूंगा क्या क्या कैसे कैसे स्टेप चलेगा। थर्ड में टोटल रेजिस्टेंस, उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। 4 नंबर में क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। तो 4 स्टेप होंगे। सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से चलना होगा, पैरेलल पढ़ेंगे तो इसी तरह से चलना होगा, मिक्स्ड पढ़ेंगे तो इसी तरह से चलना होगा। फॉर्म बदलेगा लेकिन तरीका यही होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ। तो लिखेंगे टोटल ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई प्लस ई डॉट टू एन टर्म्स तक होगा। तो ई कितने एन तक है ना, तो एन तक है तो हो जाएगा एन ई। 5 होंगे तो 5 से इंटू होगा, 6 होंगे तो 6 से होगा, एन है तो एन से हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो निकालते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश इसी तरह से मान लेते हैं ताकि सुविधा होगी। चलो यहाँ पे मानते हैं आर डैश इक्वल टू आर प्लस आर। सीरीज में याद रखना है, सीरीज में रेजिस्टेंस पढ़ा चुके हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस को इसी तरह से ऐड किया जाता है। पैरेलल की बात होती है तो उसको अपॉन में करके बटा में करके जोड़ा जाता है। आर प्लस आर डॉट टू एन टर्म्स। तो कितने आर, एन, तो लिखेंगे एन इंटू आर, एन आर। ये तो बात समझ में आ गई। टोटल ईएमएफ निकला, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला। अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे देवता, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल। टोटल रेजिस्टेंस काउंट करना है ना, तो टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा आर डैश प्लस आर डैश। क्यों, आर डैश टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक बाहर और है रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, तो वहाँ पे आर डैश प्लस आर। सब में इसी तरह से चलेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इंटरनल की वैल्यू कितनी है, देखो एन आर, तो लिख लिया यहाँ पे एन आर, फिर ये आर। थर्ड स्टेप तक आ गए हम। अब चौथा हो गया फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू, फॉर्मूला बता चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। आई इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर ये थोड़ा सा दिमाग में ना आए तो इस फार्मूला से भी पता कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा याद रखने के लिए। V इक्वल टू आई आर, तो आर को इधर भेज देगा तो हो जाएगा क्या, V बाई आर।
इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ईएमएफ तो वोल्टेज ही ना होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टोटल ईएमएफ ये हो गया और रेजिस्टेंस मतलब इस तरह से समझने के लिए। लेकिन हालांकि इसके बारे में सेल जब हम पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, पहले वाला लेक्चर देख लेना। ये फार्मूला होता है I इक्वल टू टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल ईएमएफ NE क्या है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे भाई, NR प्लस R। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं। आपका रिजल्ट मिला किसके लिए, सीरीज कम्बिनेशन के लिए। अब इसमें केस भी हो सकता है, केस फर्स्ट और केस सेकंड हम इसमें पढ़ सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ एक बार इसको लिखेंगे इस तरीके से, NR मोर ग्रेटर देन R, NR R से बहुत बड़ा है। जब NR R से बहुत बड़ा है देन ये बहुत छोटा है, तो इसके साथ रहने से ना रहने से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मोर ग्रेटर देन लिखा है, देन R कैन बी नेगलेक्टेड, R को नेगलेक्ट किया जा सकता है। छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है इसलिए। तो ये हट गया, तो क्या बचा, I इक्वल टू NE अपॉन NR, N से N क्या हुआ, कट गया, तो I इक्वल टू हुआ E अपॉन R। ये तो बात समझ में आ गई है फर्स्ट केस के लिए। अब ये इसको हमने माना कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। अब उल्टा मानेंगे, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो केस सेकंड में आते हैं हम, केस सेकंड, इफ NR मोर लेस देन R। अब कौन बड़ा हो गया, कैपिटल R। ये कंडीशन मानते हैं कि इस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगा तो क्या होगा। तो NR बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से I इक्वल टू हो जाएगा NE का NE हो गया अपॉन NR है, तो ये हट जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, और क्या बचा R। तो ये आपका एक कंडीशन यहाँ पे आया। ये तो बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा रिया है। चलो मिटाएं, अब चलो मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करूँ, तुम मत काट के चेंज कर देना, तुमको अलग से लिखना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझते हैं हम। मैंने क्या कहा कि सेल को सबका पॉजिटिव एक जगह, सबका निगेटिव एक जगह, तब हो जाएगा पैरेलल। इस कंडीशन में ईएमएफ अर्थात उसका वोल्ट नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ध्यान से देखने का रे मेरे भाई, ध्यान से देखने का, तब कोई बात समझ में आएगा। इस तरीके से डॉट 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 डॉट, है ना। फिर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, सेल थर्ड, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये मैंने nth सेल है। अब यहाँ से सबका पॉजिटिव एक जगह A से कनेक्टेड है और सबका निगेटिव B से कनेक्टेड है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, उसी तरह ये Cn है। अब जैसे उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें ऐड करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें ऐड किया R,
अब यहाँ पे समझते हैं, देखो ये ईएमएफ सबका बराबर होगा, ये ई तो ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर हो गया तो ये भी आर, ये भी आर, ये आर, सब आर, ठीक है। तो हम एन सेल पर कंसीडर करते हैं C1 C2 C3 डॉट क्या Cn, सबके ईएमएफ एक दूसरे के बराबर हैं जो कि E है, और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के बराबर हैं जो कि R है। सब एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा कि अब फर्स्ट में क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ। यहाँ से डिवाइडर कर दूँ ताकि सब चीज़ अट पाए, नहीं तो फिर पता चलेगा। चलो अब क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में टोटल ईएमएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे, याद रखना है ये 4 चीज़ बस, उसके बाद तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिमाग लगाना है कि कौन सा ये सीरीज है या पैरेलल है। टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ मैंने क्या कहा कि कितना भी वोल्टेज हो, 2 + 2, इसके पहले था फिगर मैंने बनाया था, तो उसमें कितना आया था, रिजल्टेंट 2 ही आया था। उसी तरह से ई, ठीक है, इस तरीके से है। तो सबका ईएमएफ ई होगा, जोड़ मत देना उसको, पैरेलल में जुड़ता नहीं है, जितना एक का होगा उतना ही टोटल का होगा। अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R डैश, बाई क्यों, पैरेलल में है। पैरेलल में रेजिस्टेंस को जब भी जोड़ा जाता है तो अपन में जुड़ता है, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, n टर्म्स तक। तो ये n है, नंबर कितना है, n है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 6 होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना आया यहाँ पे n/R। ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो R/n। ये क्या निकला, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड में आते हैं टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू के साथ R डैश प्लस R, जैसे उसमें लिखा गया था। R डैश की वैल्यू यहाँ अलग आई है, R/n, तो यहाँ लिखेंगे R/n प्लस R, एलसीएम ले लो, n और R, अब प्लस हो जाएगा n इंटू R। ये निकला क्या, टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या निकालेंगे, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, 4 नंबर में। देन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ, बाई टोटल रेजिस्टेंस। जस्ट इसके पहले ही बताया अभी। टोटल ईएमएफ क्या है मेरे देवता, ई। सब में स्टेप जैसे चल रहा है उसी तरह से चलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। टोटल ईएमएफ ई, तो ये हो गया ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ देखो ये है R प्लस NR अपॉन क्या है N, तो लिखेंगे R प्लस NR अपॉन क्या हुआ N। सो I इक्वल टू क्या आ गया आपका NE भाई, I इक्वल टू आया है ना, NER प्लस NR, इतना I की वैल्यू वो लास्ट में आ गई, ठीक है। उसको हम घेर नहीं सकते हैं क्योंकि घेरेंगे तो टोटल घेरना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखते तो फिर जगह कम मिलता है ना, दिक्कत होती, इसके चलते मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से। अब आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट जैसे वो था, एक बार ये होगा, इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो लिखेंगे इफ़ R मोर ग्रेटर देन NR, कौन छोटा हो गया NR, देन NR कैन बी, अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो तो लैंग्वेज मेरा सुन के आप लोग लिख सकते हैं, NR कैन बी नेगलेक्टेड, क्योंकि जगह कम है मेरे देवता। तो हो जाएगा I इक्वल टू, ये तो ख़त्म हो गया, तो क्या बचा NE अपॉन R। ये आपका मिला केस फर्स्ट में। केस सेकंड में आते हैं, केस सेकंड वहाँ लिख दूँ इधर, केस सेकंड
इफ़ आर मोर लेस देन एन आर। अब देखो उल्टा कर दिया मैंने, अब इसको छोटा कर दिया, ये बड़ा हो गया, तो इसको हटाएंगे। देन आर कैन बी नेगलेक्टेड, सो आई इक्वल टू क्या होगा, ये तो हट गया, तो एन ई अपॉन हो गया एन आर, एन से एन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हुआ, ई बाई आर। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लो, मिटाना है। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पढ़ेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। और क्या पढ़ेंगे थर्ड नंबर में, मिक्स्ड या मिक्सचर कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसको मिटा दें। अब इस पर ध्यान देते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था कि इसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, दोनों एक साथ होंगे। तो इसका पहले फिगर बनाऊं मैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एन सेल पे कंसीडर करेंगे और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। पहला सेल, दूसरा सेल, इसी प्रकार से एन सेल इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सब सीरीज में कनेक्टेड हो रहा है। देखो सारे के सारे सीरीज में हैं। ये तो बात समझ में आ रही है। डॉट 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 डॉट, क्यों? क्योंकि इसमें अब ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, और सबको एक दूसरे से पैरेलल में, तब सीरीज पैरेलल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तब बनेगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज में बना यहाँ पे, डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि आगे भी बहुत सारे इसमें हैं, है ना। एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इसको ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया गया। अब इसमें देखो, इसमें जो है एन सेल पर हम कंसीडर करते हैं, एन सेल हैं इसमें, यानी ये एन सेल, एन सेल, एन सेल, सबके ईएमएफ एक दूसरे के बराबर है। यहाँ ई लिख दूँ, ई आर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इसी तरह से ई आर सबका एक दूसरे के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1 C2 C3 इस तरफ से भी करके लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लिख देने पर साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं C1 C2 ये नहीं लिखूँगा। आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, और इसी तरह से ये बहुत सारे इसमें कनेक्ट है। देखो ये एन सेल हैं, ये एन सेल हैं, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और इसी तरीके का एम सीरीज, मतलब ये फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, उसी प्रकार से एम टर्म्स एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। माने पहला सीरीज एन तक, दूसरा सीरीज एन तक, तीसरा सीरीज एन तक, इसी तरह से एम टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह डॉट 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 एम टर्म्स है, और सबको एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। और इससे बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये टोटल से सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। तो अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, इसका फर्स्ट का, फिर इसका, फिर इसका, और टोटल को आपस में पैरेलल में निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बनाकर फिर मिटाना पड़ेगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आते हैं टोटल फर्स्ट फॉर फर्स्ट रो के लिए, देखिए पहली पंक्ति फर्स्ट रो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल
टोटल ईएमएफ। तो ये तो चूँकि सीरीज में है तो जुड़ेगा ई प्लस ई प्लस ई डॉट 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 टू एन टर्म्स, तो लिख देंगे एन ई। इसका निकला एन ई, फिर इसका भी कितना होगा एन ई, इसका भी कितना होगा एन ई, सबका एन ई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का जितना उतना इसका भी। अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r डैश, 1/r डैश, सॉरी सीरीज में है ना, तो r डैश इक्वल टू r प्लस r टू n टर्म्स, तो हो जाएगा कितना n इंटू आर, एन आर, r डैश इक्वल टू हो गया n इंटू आर, ये n टर्म्स हैं, ये r है, तो n इंटू आर। अब ये निकला n इंटू आर, तो यहाँ पर समझिए आप, ये e हो गया, ये e हो गया, ये e हो गया, मतलब ये n ई, ये n r, और जो आएगा उसको आपस में पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार और हम इसको मिटाकर दोबारा हम चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मिटाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस फिगर को मिटाना पड़ेगा तब बना पाएंगे। मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, कितने टर्म्स है, m टर्म्स है, ये n टर्म्स है। ठीक है, अब दोबारा से इसका हम फिगर बनाते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। टोटल का वैल्यू निकाले हैं तो एन ई, देखिए तो एक मान लो कि फर्स्ट सीरीज को एक सेल मानो, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, फिगर समझ में आएगा बात। टोटल को जोड़कर एक बनाया, फिर टोटल को जोड़कर एक बनाया, फिर टोटल को जोड़कर एक बनाया, इसी तरह से बहुत सारे को ऐड किया गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से ऐड किया गया, यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया, ये इस तरीके से इसको जोड़ा गया। अब यहाँ समझिए, इस चीज़ को बढ़िया से समझा जाए। अब टोटल क्या आया, जो टोटल जोड़े थे उसको हमने एक बना दिया, तो इसका एन ई, ये टोटल एन ई आया, ये कितना आया है एन आर, फिर ये एन ई, एन आर, एन ई, एन आर, इसी तरीके से ये एन ई और एन आर, और ये हो गया आर। अब इसको आपस में जोड़ेंगे। सीरीज में तो मैंने जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ा तो इतना मिला, सीरीज में जोड़ा तो इतना मिला, सीरीज। अभी आपस में पैरेलल में है तो पैरेलल में ऐड करेंगे। ठीक है, ये मिटा दूं। देखिए फिगर बना भी सकते हैं, दोबारा नहीं भी बना सकते हैं, बना लेने पे थोड़ा आसान हो जाता है कि देखने पे समझ में आता है किस तरीके से ऐड किया गया। अब आते हैं पैरेलल में, तो क्या निकालेंगे फिर, टोटल ईएमएफ। यहाँ से इस तरीके से कर दूं, टोटल ईएमएफ। तो याद रखिएगा ये पैरेलल में है। अब तो एन ई तो सबको जोड़ मत देना, क्योंकि ईएमएफ बढ़ता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता नहीं है, तो एक का उतना ही, सबका उतना ही, तो इसमें लिखेंगे एन ई। शुरुआती दौर जब पढ़ाई स्टार्ट किया था आज का, तो उसमें शुरू में बताया था कि अगर ईएमएफ जो होगा सीरीज में होगा तो ऐड करेंगे, पैरेलल में होगा तो ऐड नहीं होता है, उसको जितना है उतना ही लिख देते हैं। तो ये टोटल ईएमएफ एन ई। अब निकालेंगे क्या, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है तो इस तरह से जोड़ा जाएगा, 1/r डैश, 1/ पहला का एन आर, दूसरा का एन आर, और इसी तरीके से टू एन एम टर्म्स। एम टर्म्स है ना, इस तरह से एम टर्म्स मैंने माना था, एम टर्म्स, इस तरीके से एम टर्म्स माना गया था। तो 1/nr इंटू एम, एम से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/r डैश, चाहे यहाँ पर लिख दूँ m/nr, तो 1/r डैश इक्वल टू कितना मिला,
1 बाई आर डैश इक्वल टू एम बाई एन आर। तो ये पलटो के एल चीज़ तो आर चीज़ पलट जाएगा, तो आर डैश इक्वल टू होगा एन आर बाई एम। ये निकला टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर डैश प्लस आर। फिर क्वेश्चन आएगा सर पैरेलल में है। देखो ये टोटल से ये सीरीज में जुड़ा गया है, ये आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये आपस में सीरीज में है, इसी के चलते इसको हम लोग के सीधे जोड़ दे रहे हैं। तो आर डैश कितना? एन आर बाई एम, और यहाँ पे आर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एम, और ये होगा एन आर और प्लस एम आर। इतना आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब आते हैं हम, ठीक है, कि इसका आप क्या निकलेगा? फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू क्या बताया मैंने? टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF क्या है यहाँ पे? देखो NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे भाई? यहाँ पे NR प्लस MR बाई M, NR प्लस MR बाई M, ठीक है। इसको ऊपर भेजिएगा तो आएगा कितना? NE बाई M से इंटू हो जाएगा उसमें, MNE बाई NR प्लस MR। यह आ गया I की वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? केस में चलेंगे, तो केस में चलेंगे तो एक बार इसको रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको एक बार इसको रखेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, इफ NR मोर ग्रेटर देन MR, जगह कम है, ठीक है। NR मोर ग्रेटर देन MR, किसको छोड़ देंगे? इसको छोड़ देंगे। देन लैंग्वेज लिख लेना, देन MR कैन बी नेग्लेक्टेड। यहाँ पर लिख लेना MR कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हो जाएगा I इक्वल टू क्या हुआ? I इक्वल टू MNE, इसको छोड़ दिया गया तो NR, N से N कैंसिल हुआ, I इक्वल टू क्या आया? ME अपॉन R, ये मिला है ना। अब केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड, एक बार इसको, अब ये ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन कर दो। NR मोर लेस देन MR, देन I इक्वल टू, अब क्या करेंगे? इसको MR को छोड़ देंगे, सॉरी NR को छोड़ देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा MNE अपॉन MR। बात समझ में आ रही है? ठीक है। M से M कैंसिल करो, कट गया, तो I इक्वल टू आ गया NE अपॉन R, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मिटाऊं। बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।